मैं सुरेश नौरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा स्वयंसेवक संघ, आप सभी देशवासियों को, सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय को लेकर आप सभी के बीच में लाइव बात रखने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस आवाज को देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। विषय है जालोर का। जालोर के अंदर एक संत का अपमान हुआ है और ये सुरेश नौरवा देश के किसी भी संत के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है, अपमान होता है, तब सबसे पहले जमीन स्तर पर खड़ा हो जाता है और आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि जिस भगवे का हम सम्मान करते हैं, राजस्थान के अंदर भगवा की सरकार है और हमें गर्व है कि वो हमारी सरकार है। उसके बावजूद भी अगर भगवे का अपमान होता है, संत का अपमान होता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। साथियों, मैं बात करना चाहूंगा जालोर के अंदर तखतगढ़ आश्रम के संत स्वामी अभयदास जी महाराज, जिनको जालोर वासियों ने चतुर्मास करवाने के लिए बुलाया। चतुर्मास शुरू हुआ, चतुर्मास के अंदर अंदर कथा शुरू हुई। जब उनको पता चला कि इसी जालोर के अंदर एक मजार बनी हुई है और मजार के पास मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए। बायोसा माता जी का मंदिर है और वहां पर दर्शन करने जाना चाहिए। तो वो सभी भक्त भाविकों के साथ बायोसा माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दुर्भाग्य से प्रशासन द्वारा उन्हें रोका जाता है, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। यह विषय आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि संतों के ऊपर, देश की बहन बेटियों के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो यह बहुत ही निंदनीय है और उन्हें रोक दिया जाता है कि आप इन भक्त भाविकों के साथ बायोसा माता जी का दर्शन करने नहीं जा सकते। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जब वहां पर समस्त हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्मप्रिय माताएं, बहनें, सभी वहां पर स्वामी अभयदास जी महाराज के नेतृत्व में एक विशाल धरना का रूप ले लेती है, एक विशाल आंदोलन का रूप ले लेती है, जो पूरे देश के अंदर बहुचर्चित है। उनकी मांग होती है कि हम सब यहां भाजपा की सरकार है, भगवा की सरकार है और हमें केवल बायोसा माता जी के दर्शन करने हैं और हम सबको दर्शन कराए जाए। दिन पूरी रात धरना चलता है। मुझे जैसे ही जानकारी मिलती है, मेरे पास बहुत सारे सनातनियों के फोन आते हैं, मैं भी वहां पर पहुंचता हूं धरना स्थल पर। सुबह 8 बजे से पूरी रात धरना चलने के बाद सुबह 8 बजे से शाम तक धरना चलता है और बहुत सारे लोगों का दबाव आता है कि धरना को समाप्त कर दिया जाए और वो साथियों कोई और लोग नहीं, हमारे ही सनातनी हैं। बड़े शर्म का विषय है। आपको ज्ञात होगा कि क्या हम किस देश में रह रहे हैं। हम इस भारत में रह रहे हैं, हम एक हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जहां पर आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भगवा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर
माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संतों का सम्मान किया जाता है। और हमें उम्मीद और विश्वास के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यहां संतों का जालोर के अंदर अपमान क्यों हुआ। बहुत सारे लोग उस धरने को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग वहां पर पहुंच करके स्वामी अभेदास जी महाराज पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, बहसबाजी करने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है। आखिर शाम तक कैबिनेट मंत्री, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत धरना स्थल पर पहुंचते हैं, एसपी साहब पहुंचते हैं और जालोर के कलेक्टर साहब भी पहुंचते हैं। उससे पहले जिस घर की छत पर स्वामी अभेदास जी बैठे थे, उस परिवार पर दबाव बनाया जाता है। उस घर का एक व्यक्ति के सरकारी नौकरी है, उसको कहा जाता है कि यहां से इनको हटाए, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में आ जाती है। साम दाम दंड भेद सब चलाए जाते हैं, उनका लक्ष्य केवल धरना समाप्त हो जाए। और जब कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत, एसपी साहब, कलेक्टर साहब वहां पर आते हैं और वार्ता के अंदर सभी मांगों पर सहमति बनती है कि जो अवैध तरीके से मजार बनी हुई है उसकी हम जांच करवाएंगे, आप लिखित में दे दीजिए और आपको मंदिर के अंदर बसों के अंदर भर भर के सभी को ले जाया जाएगा और थोड़े थोड़े लोगों को सबको दर्शन करवाए जाएंगे। सहमति बनने के बाद स्वामी अभेदास जी महाराज का अनशन तुड़वाया जाता है, उनको नारियल पानी और जल पिलाया जाता है कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत के हाथों से। उसके बाद हम सब, मैं भी उनके साथ में, एक भीनमाल के महाराज जी भी साथ में थे, अभेदास जी महाराज, सभी मिलकर एक बस में हमको बिठाया करके दर्शन करवाने के लिए जाते हैं। हम बायोसा माता जी के वहां पहुंचते हैं, आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद हम सब नीचे आते हैं। प्रशासन द्वारा अभेदास जी महाराज को कहा जाता है कि आपको जान का खतरा है, इसीलिए हम अब सर्किट हाउस चलते हैं। साथ में कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत और अभेदास जी महाराज और एक पुलिस की गाड़ी के अंदर सर्किट हाउस जाते हैं। हम सब सीधे जहां कथा पंडाल था वहां पर पहुंचते हैं। काफी देर तक इंतजार करते हैं। मैंने सोचा कि धरना समाप्त हुआ है, हो सकता है वहां कुछ चाय पानी नाश्ता सब करने के लिए ले गए होंगे, तो जल्द ही स्वामी जी अभेदास जी महाराज को यहां पर कथा पंडाल पर आ जाए। और महिलाओं के अंदर आक्रोश हो जाता है, चिंताएं हो जाती हैं कि कहीं प्रशासन उनके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। तब मैं वहां से रवाना होकर के जाता हूं सर्किट हाउस, जहां पर वहां से प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि स्वामी अभेदास जी महाराज अब तखतगढ़ जा रहे हैं। साथियों, मैं वहां से निकल जाता हूं। जब देर रात में माताओं और बहनों को पता चलता है तो कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर उन माताओं, बहनों और भाइयों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा निंदनीय है और बड़ी शर्म का विषय है। फिर मैं वहां पर तखतगढ़ पहुंचता हूं रात को। तखतगढ़ पहुंच करके सारे जालोर के लोग तखतगढ़ आते हैं और हम मांग रखते हैं। जालोर के निवासियों की मांग है, माता और बहनों की मांग है कि एक संत अगर चतुर्मास पर बैठ जाता है तो फिर कभी चतुर्मास खंडित नहीं किया जाता है और उनको वापस लाया जाए। हम किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल कथा सुनना चाहते हैं। स्वामी अभेदास जी महाराज की ये जालोर की जनता की मांग है। मैं वहां पर पहुंचता हूं परमिशन के लिए। बहुत सारे लोगों को और दबाव बनाया जाता है कि कोई भी आप यहां पर जगह नहीं देंगे, वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे
वहां पर बैठे रहते हैं कि कहीं परमिशन आएगी। मैं लेटर देकर के गया एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने वहां पर साइन कर दिए, तहसीलदार साहब ने साइन कर दिए। लास्ट में डिप्टी साहब ने कहा कि अब हम जिस स्थान पर आप कथा करेंगे महाराज जी, उस स्थान की जांच करेंगे, कल सुबह तक हम आपको जवाब देंगे। साथियों, पूरा दिन निकल गया, कोई जवाब नहीं आया। कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया। तब जाकर के हम पहुंचे भैरू नाथ अखाड़ा के महंत स्वामी प्रेमनाथ जी महाराज के पास। मातृशक्ति बहन बेटियां, उनके सामने मैंने मेरी सर की पगड़ी को उनके चरणों में रख करके उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप यहां के दाता हैं, आप गुरु हैं, और आप एक संत का अपमान आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहां से हमें कहा गया कि आप पूज्य स्वामी गंगानाथ जी महाराज के पास सिरे मंदिर जाइए। साथियों, मैं वहां रोया, मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं कोई संत नहीं हूं। मैंने तो संतों की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। इसलिए अगर संतों का अपमान होता है तब मुझे पीड़ा होती है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल के लोग सोशल मीडिया के अंदर हमारे खिलाफ बातें लिख रहे हैं, यह बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही शर्मनाक विषय। और आप इसी तरीके से लिखते रहे, सच्चाई को दबाने का प्रयास करते रहे। ये सुरेश नौरवा दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, सरकारों को भी घुटने टिकाए हैं और विधानसभाओं के भी घेराव किए हैं, और हमने हर जगह जीत हासिल की है। लेकिन पहली बार जब एक संत का अपमान हुआ तो मेरे आंखों में आंसू नहीं रुके। साथियों, मेरे अंदर की पीड़ा, दर्द एक आंसू के रूप में बाहर आई और मैंने निवेदन किया कि संत समाज, साधु समाज का साथ नहीं देगा। जो संत समाज हम लोगों का मार्गदर्शन करता है, हम उनके चरणों की अंदर पढ़ के उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो संगठित नहीं होगा तो हमारे सनातन धर्म का क्या होगा? क्या इस राजस्थान को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्या इस राजस्थान को भी पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं? क्या इस राजस्थान को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? इस राजस्थान के अंदर यह अन्याय अत्याचार बड़ा ही निंदनीय है। उसके बाद हम वहां पर पहुंचे सिरे मंदिर, पूज्य स्वामी गंगानाथ जी महाराज के पास। मातृशक्ति कम से कम 300 लोग, 1 से 1.5 घंटा तो हमें चढ़ाई करते हुए लगा। शिबी सीआईडी और पुलिस के अधिकारियों की पूरी हमारे ऊपर नजर, जालोर के चारों तरफ नाकाबंदी। जैसे हम सनातनी नहीं है, हम कोई समाज सेवी नहीं है, हम कोई आतंकवादी ऊपर चढ़ रहे हैं। हम गए गुरुजी स्वामी पूज्य गंगानाथ जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरी पगड़ी उनके चरणों में रखकर कहा कि दाता गुरुदेव, ये वीरों की धरती है, शांतिनाथ जी महाराज की धरती है। पूज्य गुरुदेव, एक संत को जालोरवासी कथा करवाने के लिए बुलाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो वो संत इस जालोर में आकर कथा कर दे। अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो आपके चरणों की धूल के बराबर हम हैं और हमें माफ कर दे। स्वामी गंगानाथ जी महाराज ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया।
कि नहीं। गुरुदेव देश के हर संतों का ये सुरेश नरवा सम्मान करता है और किसी भी संतों पर अगर संकट आएगा तो मैं तो खड़ा रहूंगा। मेरे लिए सभी संत सम्मान्य हैं, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब भी हमारा प्रयास जारी है। मेरा निवेदन है गुरुदेव गंगानाथ जी महाराज जी से, पूज्य स्वामी आपके चरणों में दंडवत नमन करता हूं। आप सबको दिशा और निर्देश देने वाले हैं, आप अपने भक्तों को आशीर्वाद देने वाले हैं। संत कभी गुस्सा नहीं करते, ये देखा है हमने। संत तो दया के सागर होते हैं। कर दीजिए दया, अगर गलती हुई है किसी से तो मैं माफी मांगता हूं। और आप प्रभु, आप प्रशासन को कहिए, क्योंकि प्रशासन आपके नेतृत्व में जरूर स्वामी अभयदास जी महाराज को जालोर के अंदर कथा कहने की परमिशन देंगे। मैं आप सभी को वचन देता हूं, प्रशासन को वचन देता हूं कि स्वामी अभयदास जी महाराज देश और राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी काम कर रहे हैं। ऐसे संतों को कमजोर मत कीजिए। बहुत कम संत होते हैं जो देश और राष्ट्र और सनातन के लिए काम करते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं। जयपुर डीजीपी महोदय से भी मुलाकात करूंगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात करूंगा। कुछ क्षेत्रों के अंदर भाजपा के कुछ लोग ऐसे माहौल को दबाने का प्रयास मत कीजिए। ऐसा नहीं होता तो हैदराबाद के अंदर टाइगर राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देता। यह हमारी सरकार है। हम किसके पास जाएंगे? अपनों के पास नहीं जाएंगे, अपनों से मांग नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगे? इसीलिए केवल इस विषय पर राजनीति मत कीजिए। और फिर भी आप राजनीति करेंगे तो ये सुरेश नरवा है, चुनाव के वक्त नानी याद दिला देगा लोकतंत्र की तरीके से। क्योंकि मुझे कोई नेता नहीं बनना है, लेकिन ऐसा नेता तैयार कर दूंगा कि दुनिया याद करेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि पूरे भारत के अंदर घूमता हूं। राजस्थान के किसी भी व्यक्ति पर अगर बाहर भी अत्याचार होता है तो यह सुरेश नरवा आवाज उठाता है। जिन नेताओं को राजस्थानी प्रवासी माला और साफा पहनाते हैं वो नेता आवाज नहीं उठाते, तब मुझे बोलना पड़ता है। बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही शर्म का विषय है। इसलिए मेरे देश के सनातनियों, जागो, एक रहो, संगठित रहो। अगर आप लोग एक रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। बहुत लोगों से दुश्मनियां लेकर के काम करते हैं, बहुत लोगों की धमकियां झेलने के बाद काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार हमें सुरक्षा दे। आज से 15 साल पहले जिस दिन सनातन धर्म के लिए भगवे झंडे के ऊपर इस भगवा वस्त्र को हिंदुत्व का धारण किया था, उस दिन से हमने कदम उठाया था। उस दिन से हमें पता था कि अगर देश को जगाते जगाते, इस सनातनियों को जगाते जगाते और देश और राष्ट्र के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो हम हंसते हंसते दे देंगे। हमें कोई परिवार की चिंता नहीं है, परिवार हमारा भी है। हमें देश और राष्ट्र की चिंता है, सनातन धर्म की चिंता है। आखिर कौन आएगा बचाने?
हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। लेकिन ये जो आईटी सेल वालों को कौन लोग भड़का रहे हैं, इस विषय पर भी हर व्यक्ति को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुरेश नौरवा किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन इतिहास में पहली बार जालोर का राजनीतिक षड्यंत्र जो हमने देखा, बड़ा ही निंदनीय है। मैंने कल सुबह जालोर के विधायक और जालोर के मंत्री जोगेश्वर जी गर्ग को भी 4 से 5 फोन लगाए, उन्होंने हमारा कॉल अटेंड नहीं किया। बड़ा ही निंदनीय है। मेरा निवेदन है कि इस विषय को संवेदनशील लीजिए और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम देश के प्रधानमंत्री जी पर गर्व हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर गर्व है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और सनातनी और संतों का कभी अपमान नहीं होने देते। मेरी इस आवाज को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा और देश के किसी भी संत के साथ अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा और अपमान होगा, देश के किसी सनातनी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, देश की किसी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होगा, तो सुरेश नौरवा कभी खामोश नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र आपको लगता है, तो आप, मुझे तो पता है कि मेरे खिलाफ भी आप बहुत सारे षड्यंत्र कर चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आखिरी सांस है तब तक देश, राष्ट्र, सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी। पीछे नहीं हटेंगे हम। इसलिए आपसे कहता हूं, हमारा प्रयास आज भी जारी है। गुरुदेव अभयदास जी महाराज को जालोर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से एक कथा कह रहे हैं तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को स्वीकार कीजिए। हमारा प्रयास है और उम्मीद करूंगा कि भगवान बालाजी भगवान से कि उन लोगों को शुद्ध बुद्धि दे। उनके हितों के लिए कहता हूं कि ताकि वो परमिशन दे दे और स्वामी अभयदास जी महाराज कथा कह दे, उनका सम्मान बना रहे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। हमारा संघर्ष सदैव जारी रहेगा। आप जय श्री राम, जय गौ माता।